Now today let's start with chapter number 10, Computer Ethics and Cybercrime. Now in this chapter we will study about computer ethics. Computer ethics क्या होते हैं? They are the standard of moral conduct to be followed by all of us. ये क्या होते हैं? They are the standard of moral conduct तो हमें follow करते हैं for using various computer. Ethics is also required to maintain system security. देखो ethics की हमें need पड़ती है क्या? एक सिस्टम सिक्योरिटी को मेंटेन करने. ये सेट होता है मॉरल प्रिंसिपल का जो गवर्न करता है बिहेवियर ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. ये किसको गवर्न करता है? बिहेवियर को ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. ये रेगुलेट करता है यूज ऑफ द कंप्यूटर. वी मस्ट अंडरस्टैंड द अनएथिकल एक्ट्स आर ऑलवेज इलीगल. देखो जो अनएथिकल एक्ट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? इलीगल होते हैं एंड मे कॉज हार्म टू सिक्योर. और इससे क्या होता है? हार्म होता है. सिक्योरिटी को क्या होता है? हार्म होता है. टुडे कंप्यूटर इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड जैसे एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बिजनेस, इंडस्ट्री. ठीक है. द कंप्यूटर हैज इफेक्टेड इन बोथ गुड वेज एंड बैड वेज. देखो कंप्यूटर क्या करता है? हमें इफेक्ट करता है दोनों तरीके से, अच्छे तरीके से भी और बेकार तरीके से भी. ठीक है. इन कम्युनिटी लाइफ, फैमिली लाइफ, ह्यूमन रिलेशन, या चाहे वो हम कम्युनिटी लाइफ की बात करें, चाहे हम फैमिली लाइफ की बात करें, या फिर ह्यूमन रिलेशन या एजुकेशन की बात. कंप्यूटर एथिक्स क्या होता है? इट्स अ सिस्टम ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड और वैल्यूज जिनका हम यूज करते हैं एज अ गाइडलाइंस फॉर कंप्यूटर यूजर. ये क्या होती है? गाइडलाइंस होती है कंप्यूटर यूजर्स के लिए. कंप्यूटर एथिक्स डील्स विद द फॉलोइंग पॉइंट: अकाउंटेबिलिटी, ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और क्वालिटी ऑफ सिस्टम और क्वालिटी ऑफ. ये चीजें हैं जो हमारी कंप्यूटर एथिक्स डील करता है. अकाउंटेबिलिटी से डील करता है, ऑब्लिगेशन से डील करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल है, लायबिलिटी आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, और क्वालिटी ऑफ सिस्टम या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ. नाउ कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर एथिक्स. अब हम कुछ कंडक्ट पढ़ेंगे कंप्यूटर एथिक्स के. We must maintain the privacy and confidentiality of the data. और डॉक्यूमेंट मेंटेन बाय. देखो हमें क्या करना है? प्राइवेसी हो या फिर कॉन्फिडेंशियली हो डाटा की या डॉक्यूमेंट की, उसको हमें मेंटेन करना. वी शुड, पहला है वी शुड नॉट एक्सेस डाटा मेंट फॉर अदर. हमें वो डाटा को एक्सेस नहीं करना है जो दूसरे के लिए. वी मस्ट नॉट यूज पायरेटेड सॉफ्टवेयर. हमें पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करना है. We should not steal or use the work done by someone else. ना तो हमें चुराना है जो भी काम दूसरे ने करा है. ठीक है. ना तो हमें स्टील करना है, ना ही हमें क्या करना है? उस काम को यूज करना. We should not make changes data in any form without proper author. हमें डाटा के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं बिना किसी ऑथराइजेशन. We must not harsh to others using the internet. हमें दूसरे को परेशान या तकलीफ नहीं पहुंचानी है इंटरनेट के थ्रू. We must publish unauthorized. We must not publish unauthorized publication through internet. हमें unauthorized publication को पब्लिश नहीं करना इंटरनेट. अब हम बात करेंगे कंप्यूटर क्राइम्स. देखो कंप्यूटर क्राइम्स को आप देखते हैं मिस यूज करके बहुत लॉट ऑफ क्राइम्स आर डन डे बाय डे. ठीक है. वो इंक्रीज भी हो रहा है. अगर आपको क्राइम ब्यूरो की बात करें वहाँ पे अगर आप केसेस देखोगे तो केसेस रिलेटेड क्राइम रिलेटेड टू कंप्यूटर इज सो मच. कंप्यूटर क्राइम रेफर्स टू मिसयूज ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स रिसोर्सेज फॉर इलीगल एंड अथॉराइज्ड वर्क. ठीक है. इसमें क्या करते हैं? रिसोर्सेज को यूज करते हैं इलीगल तरीके से और अनऑथराइज्ड काम. कंप्यूटर क्राइम इंक्लूड्स अनऑथराइज्ड लीकिंग ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, अनऑथराइज्ड डाउनलोडिंग, माल फंक्शनिंग और अनऑथराइज्ड पब्लिशिंग और हैकिंग. देखो कंप्यूटर क्राइम में एक तो आपका आता है अनऑथराइज्ड लीकिंग, डाटा का लीक करना. कोई भी अनऑथराइज्ड डाटा उसको लीक करना या किसी इंफॉर्मेशन को लीक करना. ठीक है. अनऑथराइज्ड डाउनलोडिंग करना, अनऑथराइज्ड माल फंक्शनिंग करना या फिर अनऑथराइज्ड पब्लिशिंग या आप हैकिंग कर रहे. ठीक है. सम ऑफ द मेजर कंप्यूटर क्राइम्स आर एज फॉलो. जैसे पायरेसी. पायरेसी का मतलब क्या होता है? इट्स रेफर्स टू अनऑथराइज्ड डुप्लीकेटेशन ऑफ कॉपीराइटेड करते. पायरेसी क्या होती है? ये अनऑथराइज्ड डुप्लीकेशन होती है कॉपीराइटेड कंटेंट. ठीक है.
that is then sold at substantially lower prices पे, और उसको हम किस पे बेचते हैं? substantially lower prices पे. कहाँ पे? ग्रे मार्केट. In other words, we can say that term used to describe act of illegally using, copying or distributing software without ownership or legal right. इसका मतलब क्या होता है? आप एक एक्ट कर रहे हो इनलीगल, यूज कर रहे हो, मतलब उसको कॉपिंग कर रहे हो या सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करो बिना ऑनर या कोई लीगल राइट. Majority of software today is purchased as a one-side license, meaning that only one computer may have that software installed on it at a one time. अब अगर हम बात करें आज के टाइम में, अब तो एक वन साइड लाइसेंसिंग होती है, मतलब एक कंप्यूटर में आप एक उस सॉफ्टवेयर को एक ही टाइम पे यूज कर सकते. कॉपिंग द सॉफ्टवेयर टू मल्टीपल कंप्यूटर्स और शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड विदाउट मल्टीपल लाइसेंस, उसको क्या कंसिडर करा जाता है? सॉफ्टवेयर पायरेसी, जो क्या है? विच इज इलीगल. वो क्या है? इलीगल. नेक्स्ट इज हैकिंग. कंप्यूटर नेटवर्किंग. Hacking is any technical effort to manipulate normal behavior of the network connection या फिर connected system. A hacker is any person engaged in hacking. Hacking का मतलब क्या होता है? Constructive, clever, technical work that was not necessarily related to computer system. ये computer system से related नहीं होता, ये constructive, clever, technical work. ठीक है? Today, however, hacking and hackers are the most commonly associated. ठीक है, ये malicious प्रोग्रामों से एसोसिएट होते हैं. ये इंटरनेट या कुछ अदर नेटवर्क्स के थ्रू क्या करते हैं? अटैक. ठीक है, दे अटैक फ्रॉम अदर नेट. साइबर टेररिज्म. ठीक है, ये एक्ट ऑफ इंटरनेट टेररिज्म होता है. तो इसका टेररिस्ट जो एक्टिविटीज होती है उसमें इसका. अब हम बात करेंगे साइबर टेररिज्म की. देखो ये क्या है? इट्स अ एक्ट ऑफ इंटरनेट टेररिज्म. ठीक है, इन टेररिस्ट एक्टिविटी जो एक्ट को डेलिबरेट करता है, लार्ज स्केल डिस्ट्रप्शन करता है कंप्यूटर नेटवर्क का, स्पेशली ऑफ पर्सनल कंप्यूटर जो आपके इंटरनेट से अटैच्ड होते हैं बाय द मीन्स ऑफ टूल जैसे कि कंप्यूटर वायरसेस. नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर टेररिज्म. हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं साइबर टेररिज्म के? मोस्ट ऑफ द टारगेट ऑफ साइबर टेररिज्म ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होता है, गवर्नमेंट होता है. ठीक है, जो यूटिलाइज करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. बट देयर आर थिंग्स दैट इंडिविजुअल कैन डू टू इंश्योर दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ और मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ साइबर टेररिज्म. और इससे हम क्या कर सकते हैं? साइबर टेररिज्म के मतलब इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं. ठीक है, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर टेररिज्म हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं. हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जिसकी जो लॉन्ग लेंथ हो, इसमें कॉम्बिनेशन हो, मतलब अल्फाबेट भी हो, नंबर भी हो, कैपिटल लेटर भी हो या कुछ सिंबल का यूज हम करते हैं. यूज डिफरेंट पासवर्ड फॉर डिफरेंट वेबसाइट. अपडेट योर सिस्टम. अगर कोई पैचेस रिलीज हो रहे हैं, वल्नरेबिलिटी डिस्कवर हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे? अपडेट करोगे अपने सिस्टम. ठीक है, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसके ब्राउजर को, एंटीवायरस को, सिक्योरिटी प्रोग्राम को ऑन फॉर्मवेयर. अब हम क्या करेंगे? अपने पर्सनल नेटवर्क से वाईफाई पासवर्ड और फायरवॉल को सिक्योर करेंगे. Due to install random or untrusted software on device, especially smartphones or tablet. Test your personal network for vulnerability. Secure your data. अपने डाटा को सिक्योर करेंगे by using strong encryption wherever possible. Now theft की अगर हम बात करें, देखो इंटरनेट थेफ्ट ये एक ब्रॉड टर्म है जो किसको रेफर करती है? टाइप ऑफ थेफ्ट जिसमें आपका यूज ऑफ इंटरनेट होता है. These are known as computer crimes और ये वायलेशन होती है साइबर स्पेस लॉस. ठीक है, since the internet is relatively new phenomena, the laws governing internet usage may vary widely according to region or state. The following types of internet activities को हमने क्लासीफाई करा है अंडर ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेट थेफ्ट. जैसे फिशिंग का स्कैम हो गया, बल्क ईमेल हो गई, ऑनलाइन पायरेसी हो गई, इंटरनेट फ्रॉड हो गए, या फिर कोई आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया जो आपके वेब पे हुआ है. ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटी जो आपके सोशल नेटवर्किंग साइट से एसोसिएटेड है, वाईफाई कनेक्शन इशू, ये सारे क्या है? ये आपके कुछ थेफ्ट है. जैसे कोई फिशिंग हो गई या कोई बल्क ईमेल स्कैम, ईमेल से आपके साथ स्कैम हो गया, ऑनलाइन पायरेसी मतलब कोई इलीगल डाउनलोडिंग हो गई म्यूजिक की, वीडियोस की, इंटरनेट फ्रॉड स्कैम हो गए. ठीक है,
और आइडेंटिफाई थेफ्ट हो गया, या फिर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी जो आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट से एसोसिएटेड है, वाईफाई कनेक्शन इश्यूज हो गए, ये सब क्या है आपके कुछ स्कैम्स है। नाउ साइबर स्टॉकिंग, ये क्राइम होता है जिस इन विच अटैकर हरासेस अ विक्टिम। अटैकर क्या होता है, विक्टिम को हरास करता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मतलब ईमेल के थ्रू या फिर इंस्टेंट मैसेज, और मैसेज पोस्टेड टू अ वेबसाइट ऑन डिस्कशन में। साइबर स्टॉकर रिलीज करता है अपॉन द एनोमिटी अफोर्डेड बाय इंटरनेट टू अलाउ देम टू स्टॉक देयर विक्टिम विदाउट बीइंग डिटेक्टेड। वो डिटेक्ट नहीं होता। Cyber stalking messages differ from ordinary spam in that cyber stalker targets specific victim with often threatening messages, while spammer target करता है multitude of receipts with simply annoying messages. ठीक है। Next is how to protect from cyber crime. आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे साइबर क्राइम से। Now how to protect your cyber crime, देखो हम सबसे पहले हम बात करेंगे यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। यू हैव टू यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और आप उसको रेगुलरली अपडेट करते रहे। यू विल अपडेट इट रेगुलरली। Did not accept, do not click. Hacker infect PC with malware by luring users to click on the link or open the attachment. देखो जो सोशल मीडिया होती है वो हेल्प करते हैं क्रिमिनल प्रोफाइल इंडिविजुअल को। They can see what you are interested in or what you have post about and send your craft message, inviting you to click to something. ठीक है। Next is different size, different password. Keeping a common password for online accounts is not like having a same key for all locks. भाई सारी locks के लिए एक ही की। ठीक है। Only difference is that it is lot easier to get hold of online key and never use your main email password. लेकिन जो मोस्ट ऑनलाइन यूजर है उनका अपना अकाउंट होता है ओवर डजन साइट्स में। सो ईदर ट्राई एंड यूज क्लेवर वेरिएशन और स्टार्ट डूइंग सम रियली हैवी मेमोरी इनहेंसमेंट एक्सरसाइज। उसके बाद इफ इन डाउट ब्लॉक, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप उसको ब्लॉक कर दीजिए। जस्ट से नो टू सोशल मीडिया इन्विटेशन, ठीक है, फ्रॉम पीपल यू डोंट नो, क्योंकि इट इज द साइबर इक्विवेलेंट जो आपके घर में इन्वाइट करता है गाइस विद एन आई पैच हु स्टेयर्स एट यू एट द बस स्टॉप। नेक्स्ट is don't bag on public Wi-Fi. देखो most Wi-Fi hotspot do not encrypt information on a piece of data जो आपके लीव करता है आपके डिवाइस headed to a web destination, जिसे हम पैकेट से रेफर कहते हैं। ये इंटरप्ट करता है अनक्रिप्टेड डाटा को। इसे चूज अ बैंक ऑनलाइन और पब्लिक वाईफाई सेंसिटिव डाटा यू आर ट्रांसफर। only shop online on secure site. Before entering your card details, always ensure that lock, padlock or unbroken key symbol is showing your browser. Beginning of the online return internet dashboard with change HTTP, जिससे आप इंडिकेट करेंगे कि कनेक्शन आपका जो है वो सिक्योर है या नहीं है। Be aware of the sites that change back to HTTP once you have logged. ये वो किस में चेंज आएगी? HTTP. More than one email account. A hacker who has cracked your main email password and keys, password from other site you visit can reset via main email account. और क्रिमिनल जो होता है वो ट्रैवल करता है थ्रू ईमेल और फाइंड करता है ट्रेजर ट्रूप ऑफ पर्सनल डाटा। बैंकिंग से तो पासपोर्ट डिटेल्स और आपकी डेट ऑफ बर्थ। अ सेपरेट अकाउंट फॉर अ बैंक, अनदर फाइनेंशियल अकाउंट, अनदर फॉर शॉपिंग एंड फॉर वन फॉर सोशल नेटवर्किंग। ये गुड आइडिया है। If one account is hacked, you won't find everything from. अगर आपका कोई भी अकाउंट हैक हो गया तो everything will be corrupt. Ignore pop-ups. Pop-ups contain malware software जो ट्रिक करता है यूजर को into verifying something. ठीक है, जिससे डाउनलोड will be performed in background which will install malware. इसको ड्राइव बाय डाउनलोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्राइव बाय डाउनलोड। Always ignore pops of offering like site survey or e-commerce site as they sometimes were the malware. ये क्या थे? malware. Next is two-step verification. If your email or cloud service offers email drop, Apple, Facebook, they take trouble to set this up. In addition to entering your password, you are also asked to enter verification code. SMS पे आता है ना verification code. Hacker might crack your password, but without the unique and temporary verification code should not be able to access your account. लेकिन वो आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है। कीपिंग अ पासवर्ड और कोड 40+ times a day might seem like hassle, but it is your first line of defense.
लेकिन ये क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. Lock down your FB account. Remove your home address, phone number, date, birth, and any other information that could use to fake your identity. Similarly, आप क्या कर सकते हो? Want to delete or edit your likes or groups. जो more hackers होते हैं, they know about you and more convenience phishing email they can spare with. Change your privacy setting to have friends from friend to friend. Friend से friend to friend में आप change कर सकते. Now don't store your card details on website. अपनी card details website पे आपको store नहीं करनी है. Error on the side of caution may ask if you want to store your credit card details for future use. Mass data security क्या होती है? वो breach करती है. आपके credit card details are stolen and are not gone. But why? Take the risk. लेकिन आपको risk क्यों नहीं लेना है? The extra 90 seconds it takes to a key in your details each time in a small price to pay. ठीक है? ये क्या थे? कुछ कंप्यूटर एथिक्स थे, मॉरल स्टैंडर्ड्स थे. होप यू अंडरस्टूड. ठीक है, एथेक्स क्या करते हैं? हमारी सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. थैंक यू.